नमस्कार, स्वागत है आपका गणित शिक्षण की इस कक्षा में। आज हम झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा कक्षा 3 के लिए प्रकाशित पुस्तक रोचक गणित के पाठ 1 की बात करेंगे। आज हम ज्यामिति के एक पाठ रेखा से बनी आकृति की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में पृष्ठ 1 पर ये पाठ है रेखाओं से बनी आकृति। हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी आकृतियों को देखते हैं वो रेखाओं से बनी हुई हैं। उनके जो चित्र बनते हैं वो रेखाओं से बनते हैं। और रेखाएं आमतौर पर दो तरह की होती हैं, सीधी रेखा या घुमावदार रेखा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बिंदी का चित्र दिया हुआ है, इसमें ये घुमावदार रेखा है। यहाँ सिक्का को देखिए, इसमें भी घुमावदार रेखा है। इस तरह से आप देखिए, ये हाथ लत्ती का जो रस्सी है, इसमें भी ये घुमावदार रेखा बन रही है। और ये सीधी रेखा, पेंसिल की रेखा, सीढ़ी की रेखा, तीर की रेखा, ये सीधी रेखा। और ये देखिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा, घुमावदार रेखा, मुड़ी हुई रेखा के मिश्रण से, जैसे सांप की आकृति हम लोग बनाते हैं। तो ये रेखाओं से बनी हुई आकृतियों के विषय में है। इसमें आपको बताना है, जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि पेंसिल और तीर सीधा है या घुमावदार है। आप देख सकते हैं कि पेंसिल जो भी है वो एकदम सीधी रेखा में है, तीर भी सीधी रेखा में है, लेकिन सिक्का और बिंदु को जब आप देखिएगा तो इनका जो किनारा है वो घुमावदार है। यही इस पाठ का परिचय है सबसे पहले कि हम लोग इसमें इस पर बात करेंगे। आइए अब हम आपको एक नाव बनाने का तरीका सिखाते हैं। यहाँ पर आप पेज नंबर 2 पे देखिए कि इस नाव को बनाने के लिए बताया गया है। आप इस तरह का कागज़ का टुकड़ा लीजिए, इसको 2 भाग इस तरह से हमको मोड़ना है। इस तरह से देखिए, ये जो पहला भाग है दूसरे भाग में इस तरह से हुआ। अब हम इसको बीचों बीच, इसको हम अगर चाहें तो इस तरह से करके इसका बीच निकाल सकते हैं। और इसके बीचों बीच हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। उसके बाद आप इस तरह से इसको हम लोग मोड़ेंगे। यहाँ पर जब मोड़ने के बाद आपकी स्थिति होगी तब हम इसको इस तरह से, ये कागज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग पहले ठीक कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको और इसको छोटा कर लेते हैं। ये पूरा स्क्वायर में है, इसमें नाव अच्छे से बनेगी। अब फिर इसका हम बीचों बीच निकालेंगे और यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से हम कर रहे हैं और इसके बाद इसको इस तरह से कर रहे हैं। तो हमको देखिए इस तरह का जो आकृति मिला। अब हम इसको ऐसे करेंगे, यहाँ मोड़ेंगे, इस तरह से मोड़ें, फिर इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब उसके बाद ऐसी आकृति देखिए यहाँ पर मिल रही है आपको। अब हम इसको इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद फिर हम इसको इस तरह से बनाया। देखिए आपको दिख रहा है इसमें साफ। देखिए यहाँ पर जो आकृति आप देख रहे हैं, इस तरह की आकृति बन गई। अब हम इसको फिर हाफ मोड़ेंगे, यहाँ ऐसे इस तरह से इसको मोड़ दिए हम। और फिर इस पीछे वाले को उल्टी की तरफ इधर उल्टे तरफ मोड़ दिए। अब देखिए आपको इस तरह की आकृति आ गई, 7 नंबर आकृति। यहाँ पर 8 नंबर की स्थिति। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे, इस तरह को जो खोलेंगे तो ये स्थिति आपको आ गई। और यहाँ से ये नाव की आकृति आपके सामने आ गई। तो ये ओरिगेमी भी है और ये आपकी नाव तैयार है। ये कागज़ की नाव, आप इसको पानी में आराम से तैरा सकते हैं, ये पानी में तैरेगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आकृतियों की। आप यहाँ देखिए, इसको बनाने में पहले हमने इसको 2 फोल्ड किया, फिर त्रिभुज का आकार दिया, उसके बाद इसको इस तरह से खोला। तो इसमें कई आकृतियों से गुजरते हुए ये नाव तैयार हुई। इसके बाद आपके सामने जो है एक है बिंदु ग्रिड पर आकृतियों को बनाना। मैंने यहाँ पर ये बिंदु ग्रिड का एक मॉडल लिया है। इसका एक जो प्लास्टिक का मॉडल है वो आपको स्कूल में है, स्कूल खुलेगा तो आप वहाँ देखिएगा उसको। ये बिंदु ग्रिड है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे बिंदु इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं जो कि बराबर बराबर दूरी पर है। और इन बिंदुओं को मिलाने से भी आकृति बनती है। मान लीजिए यहाँ से हम एक आकृति बनाते हैं, जैसे इस बिंदु से हम इसको यहाँ ऐसे ले करके 3 बिंदु पर आए, फिर इधर 3 बिंदु में इधर मिलाया और इसको ऐसे मिलाया, तो देखिए त्रिभुज की आकृति बन गई। और आप इस त्रिभुज को बड़ा छोटा भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसको इस तरह से ले करके यहाँ तक आए, फिर उसके बाद इस तरफ आप बढ़े तो देखिए ये एक बड़ा त्रिभुज बन गया। तो 3 भुजाओं से जो मिल के बनता है वो त्रिभुज होता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए ये 3
भुजा है, एक तरह से 3 रेखा है। इन रेखाओं को हमने इस प्रकार जब रखा तो ये देखिए एक त्रिभुज के शक्ल में आ गई। तो वही काम बिंदु ग्रिड पर भी हम कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए हमने ये जो आकृति है रेखाओं से बनी हुई, इसको वर्ग कहते हैं। इसकी चारों भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4 बिंदु इधर हम आए, फिर इसके 4 बिंदु को हमने इधर मिलाया, इसके 4 बिंदु को इधर मिलाया और इसके 4 बिंदु को इधर मिलाया। तो देखिए ये एक वर्ग की आकृति बन गई। इसी तरह से आप आयत की आकृति बना सकते हैं। ये इधर हमने देखिए 3 3 6 बिंदु को मिलाया, उसके बाद हमने इधर 3 3 6 बिंदु को मिलाया और यहाँ पर इस 2 बिंदुओं को आपस में मिला दिया, तो ये आयत हो गया। तो इस तरह के ग्रिड पर भी आप चित्र बना सकते हैं। आप प्रयास करिए और इसको बनाना बहुत आसान है, आप इस पर कोशिश कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टैनग्राम से बनी आकृति। टैनग्राम बहुत ही मनोरंजक खेल है और ये चीनी खेल है, चाइना से इसका संबंध है और ये 2000 साल पुराना खेल है। इसमें आपके पास 7 आकृतियां होंगी जिसमें 5 त्रिभुज हैं। देखिए 1 2 3 4 5 त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक समांतर चतुर्भुज है। इन 7 आकृतियों के मेल से कई तरह के सुंदर सुंदर आकृतियां बनती हैं, जिसके बारे में आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम आपको टैनग्राम बनाना सिखाएंगे। ये हमने 8 इंच बाय 8 इंच की शीट ली है और इससे हम जो है बना करके आपको दिखाएंगे। इसमें हमको बनाने के लिए जो काम करना है उसको हम लोग एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप इसके 2 किनारों को, इस किनारे को और इस किनारे को आपको मिलाना होगा। और एक सीधी रेखा खींच दिया, ये 2 किनारे मिल गए इसके। इसके बाद जो अगला काम हमारा है वो ये है कि इसके 2 किनारों को आप सेंटीमीटर में नापिए और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये 20 सेंटीमीटर का एक किनारा है। तो यहाँ इसको 10 पर आप एक निशान दे दिया, 10 सेंटीमीटर पे एक निशान, और यहाँ भी 10 सेंटीमीटर पे एक निशान दे देना है। पहला काम जो था वो 20 से एक सीधी रेखा खींचा और अब इसके दोनों किनारों से इस तरह से। तो आप देखिए कि एक सीधी रेखा इस किनारे से इस किनारे और इन 2 किनारों के बीचों बीच एक बिंदु लिया, इस किनारे के बीचों बीच एक बिंदु लिया और एक सीधी रेखा इधर खींची। अब इसको पुनः मिलाना है हमको ऐसे, इस किनारे से इस किनारे इसका हमने एक निशान खींचा, लगाया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरा नहीं मिलाना है, यहीं तक मिलाना है। यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला लिया। अब आपके सामने इसको नापने की जिम्मेवारी है। ये 7, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, 14 है। तो 14 पर हमने इसको 7 में एक निशान दिया और इस निशान को हम इस किनार बिंदु से मिलाएंगे। यहाँ से ऐसे इसको मिला देते हैं और इस रेखा में भी एक बीच का बिंदु हम लोग लेंगे और इसको यहाँ ऐसे इस किनारे से मिला देंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि आपका ये टैनग्राम शीट तैयार हो गया है। इस टैनग्राम शीट में सबसे पहले हमने एक ऐसे सीधी रेखा खींची। पहली जो रेखा थी वो ऐसे सीधी रेखा थी। उसके बाद हमने इसके किनारों पर एक बिंदु यहाँ लिया और इसके किनारे के बीचों बीच बिंदु लिया। ये दोनों इस किनारे और इस किनारे के बीचों बीच बिंदु है। इस 2 बिंदुओं को एक सीधी रेखा से हमने मिलाया और उसके बाद ये सीधी रेखा हम खींचा। उसके बाद यहाँ से इसके सीधे में यहाँ से यहाँ मिलाया और यहीं तक खींचा। उसके बाद इस रेखा के बीचों बीच मध्य में एक बिंदु लिया, इसको यहाँ मिलाया। इस रेखा के बीचों बीच यानी मध्य में एक बिंदु लिया, इसको यहाँ मिलाया। अब हम इसको कटिंग करेंगे और आपका टैनग्राम तैयार। सबसे पहले बीचों बीच काटते हैं
सबसे पहले बीचों बीच कटिंग किया। उसके बाद हमने इस त्रिभुज को अलग किया। देखिए एक के बाद एक त्रिभुज आ रहा है आपके पास। उसके बाद ये त्रिभुज आपके सामने और ये त्रिभुज आपके सामने और ये त्रिभुज आपके ये वर्ग निकल गया और ये सीधे में गए तो ये त्रिभुज अलग हो गया। और यहाँ से इसको एक निकाला तो एक समचतुर्भुज निकलेगा और एक त्रिभुज निकलेगा। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने जो मैंने 8 बाय 8 इंच की जो शीट को काट करके 10 ग्राम से कुछ निकाले कटआउट्स आप देखें। इसमें 5 त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक वैसे ही जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया था। अब आइए इससे हम लोग कुछ रोचक चित्र बनाते हैं और इन चित्रों को देख के आपको आनंद मिलेगा। पुस्तक में 4 तरह के चित्र दिए हुए हैं, वो आप बनाइएगा। हम उसके अतिरिक्त आपको कुछ चित्र बना करके दिखाते हैं। जैसे हम अभी आपको एक नाव बना के दिखाएंगे। क्या बना के दिखाएंगे आपको? एक नाव, कश्ती। और आपको इस कश्ती को देख के मज़ा आएगा। अभी आप देखिए कि कितनी सुंदर कश्ती ये बन गई है और आप इसको अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। जैसे ये आपके सामने एक डिज़ाइन हो गया, इसको थोड़ा नीचे से कीजिए। ये आपकी कश्ती हो गई और इसको हम आपको ऐसे दिखाएंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक चित्र ये हो गया। इसके बाद हम आपको एक जहाज बना के दिखाते हैं। जहाज, हवाई जहाज। देखिए ये इसके आपके इस तरह का और बड़ा वाला रोक दिया ना, रुका हुआ ना। हाँ यार, रिकॉर्डिंग चल। आइए अब आपको एक हवाई जहाज का चित्र इससे बनाते हैं, इन्हीं कटआउट से। देखिए 2 त्रिभुज को हमने इस तरह से सटा कर रखा। अब इसके आगे एक समांतर चतुर्भुज यहाँ हमने लगा दिया। अब देखिए धीरे धीरे जहाज का शेप आते जाएगा। उसके बाद ये आगे का भाग बन गया जहाज का। अब इसके पीछे का भाग हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यहाँ देखिए ये पीछे का भाग आपका रेडी हो रहा है। अब ये आपका जहाज रेडी। ये 10 ग्राम से आपका जहाज बन गया। ठीक है, अब आइए दूसरा चित्र बनाते हैं। एक से एक रोचक चित्र। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आपको एक दूसरा चित्र बनाते हैं जो एक भागते हुए आदमी जैसा चित्र लगेगा। इसको हमने 2 त्रिभुज को इस तरह से लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने ऊपर का सर बना दिया। देखिए ये पैर का भाग है और आपका ये जो देख रहे हैं ये इस तरह से लगा दिया। अब आप इसको देखिए, आपको लगेगा कि ये कोई व्यक्ति जो है तेजी में भाग रहा है। तो इस तरह का चित्र इससे बनता है। आइए अब आपको एक बत्तख बना के दिखाते हैं। अब हम लोग एक बत्तख का चित्र बनाते हैं। देखिए 2 बड़े त्रिभुज को हमने सटा के रखा जो कटआउट है इनका। उसके बाद हमने यहाँ पर एक वर्ग को रखा इस तरह से। फिर हमने एक समांतर चतुर्भुज को इस प्रकार रखा। उसके बाद ये
त्रिभुज यहाँ लगाया, अगला त्रिभुज यहाँ, और एक त्रिभुज यहाँ इस तरह से सेट किया, और ये आपका बत्तख तैयार। कितना सुंदर है। तो इस 10 ग्राम से आप इन 7 चीज़ों से, जो 7 आकृति हैं, इनसे बहुत तरह की चीज़ें बना लीजिएगा और बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी आकृति बनेगी। और हमने आपको 10 ग्राम कैसे बनाया जाता है इसको बता कर के दिखा दिया। और अब इस पुस्तक में आप जो बताया गया है, घुमावदार रेखा, सीधी रेखा, आप इसके बारे में समझ चुके हैं, बिंदु ग्रिड के बारे में समझ चुके हैं, और 10 ग्राम के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले दिन आपको जो बताएंगे वो संख्या से संबंधित है और आयत और चित्र से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।